नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। नो कोड एनएफटी क्रिएटर प्लेटफॉर्म वेपल ने एनएफटी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में रुचि रखने वाले डेवलपर्स और क्रिएटर्स का समर्थन करने के लिए एप्टोस पर अपना टेस्टनेट लॉन्च किया है। वेपल मोक्षा पर आधारित है, जो एप्टोस ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप करने के लिए एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है। नॉन फंजिबल टोकन्स बनाने में सहायता के लिए मोक्षा ने कैंडी मशीन बनाई। प्रोटोकॉल के अनुसार मोक्षा सिर्फ इंडेक्स को बढ़ाने के बजाय रैंडम इंडेक्स पोजीशन को कैलकुलेट करके एनएफटी की सिक्योरिटी को बढ़ाता है। एक काउंटर में एक नए एनएफटी के सिंपल एडिशन के कारण एक अटैकर आसानी से अगली एनएफटी के आइडेंटिफायर को प्रेडिक्ट कर सकता है। नतीजतन एक अटैकर सभी रेयर एनएफटीज को सीज कर सकता है। हालांकि मोक्षा के सोल्यूशन के साथ वेपल टीम को उम्मीद है कि इससे बचा जा सकता है। लीग ऑफ शॉटगन जैसे प्रोजेक्ट ने वेपल टेस्टनेट पर अपना पहला 550 पीएफपी कलेक्शन लॉन्च किया है। पीएफपी कलेक्शन होल्डर्स को OAT तक एक्सेस प्रोवाइड करेगा, जो प्रोजेक्ट के पहले बीटा टेस्ट के लिए एक्सेस टोकन है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लीडिंग वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मूनपे ने एक नई NFT मूवी के लिए फिल्ममेकर और आर्टिस्ट जूली पचीनो के साथ एक नए कोलैबोरेशन का खुलासा किया। आई लिव हियर नाउ टाइटल वाली फिल्म का एम मूवी प्रोड्यूसर्स को NFT का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना और बिचौलियों को बाहर करना है। जैसा कि जूली पचीनो ने खुद कहा था, आश्चर्यजनक रूप से मेन स्टोरी लाइन प्रोड्यूसर के 2022 NFT फोटोग्राफी कलेक्शन से आती है। पॉपुलर फोटोग्राफर जूली पचीनो पूरी तरह से उनके द्वारा डायरेक्टेड पहली फिल्म को मूनपे के जरिए NFT के रूप में रिलीज करेगी। नई फिल्म आई लिव हियर नाउ एक एक्ट्रेस पर फोकस कर रही है, जो अनएक्सप्लेनेबल इवेंट्स और मिस्ट्री से घिरे जंगल में एक होटल से भागने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट फिल्म पिछले साल लॉन्च किए गए उनके NFT फोटोग्राफी कलेक्शन के फॉलोअप के रूप में आई है। आई लिव हियर नाउ ड्रॉप जल्दी सोल्ड आउट हुआ। प्रोड्यूसर ने नई फिल्म बनाने के लिए सभी प्रोसीडिंग्स का इस्तेमाल किया, जो जल्द ही मूनपे के जरिए NFT के रूप में अवेलेबल होंगी। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट अमू पैसिफिक 28 मार्च से 31 मार्च तक डिसेंट्रलैंड के 2023 मेटावर्स फैशन वीक के अनुरूप न्यू ब्यूटी लैंड नाम की एक मेटावर्स स्पेस ला रहा है। न्यू ब्यूटी लैंड का एक्सटीरियर मोटिव सेंट्रल सोल के योंगसन डिस्ट्रिक्ट में अमूल पैसिफिक के हेडक्वार्टर्स में स्थित है। स्पेस में कॉस्मेटिक कंपनी के लिव योर न्यू ब्यूटी के विजन के तहत फॉर्मेटेड 3 फ्लोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर एक पॉपअप बूथ है, जिसमें एक फोटो जोन होता है और जिसमें क्वेस्ट्स होते हैं, जिसमें ग्लोबल विजिटर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड फ्लोर में अमू पैसिफिक के आइकॉनिक फेशियल ब्रांड्स जैसे सुलवासू, इनिसफ्री और लेनेज को फीचर किया जाएगा और थर्ड फ्लोर में 12 नॉन फंजिबल टोकन आर्टवर्क्स फीचर की जाएंगी, जिन्हें कंपनी ने अपनी पहली आयोजित कॉन्टेस्ट कलर्स ऑफ न्यू ब्यूटी में चुना था। ट्रेडिशन और नोवेल्टी के कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करने के लिए फ्यूचर हेरिटेज के स्लोगन के तहत डिसेंट्रलैंड इस साल मेटावर्स फैशन वीक का 2nd एडिशन मना रहा है। डॉल्चे एंड गब्बाना, टॉमी हिलफिगर, DKNY और मोनियो पेरिस जैसे ग्लोबल ब्रांड्स इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ओवर टू यू संदीप। बायनांस कंट्रोल चाइनीज लैंग्वेज चैट रूम्स का हवाला देते हुए सूत्रों ने बताया कि कुछ बायनांस कर्मचारियों और वॉलंटियर्स ने बैंक दस्तावेजों को जाली बनाने, एड्रेसेस को गलत साबित करने या कंट्री ऑफ ओरिजिन को छिपाने के लिए बायनांस डेबिट कार्ड को सुरक्षित करने के बारे में सुझाव शेयर किए हैं। कुछ बायनांस कर्मचारी और ट्रेंड वॉलंटियर्स चाइना और अन्य देशों में यूजर्स को बायनांस के नो योर कस्टमर नियंत्रण से बचने में मदद कर रहे हैं। सूत्रों ने बुधवार को बायनांस कंट्रोल डिस्कॉर्ड सर्वर और टेलीग्राम ग्रुप से चाइनीज भाषा के मैसेजेस का हवाला देते हुए सूचना दी। बायनांस के एक प्रवक्ता ने बताया कि बायनांस कर्मचारियों को अपने लोकल लॉस और रेगुलेटरी पॉलिसीज को दरकिनार करने में यूजर्स को सुझाव देने या उनका समर्थन करने के स्पष्ट रूप से मना कर रहा है, और यदि उन पॉलिसीज का उल्लंघन पाया गया तो उन्हें तुरंत बर्खास्त या ऑडिट भी किया जाएगा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। नोएडा में एक मैरिड कपल सहित 3 लोगों को क्रिप्टो करेंसीज के लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा के एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस शक्ति अवस्थी ने अनुसार एक मैरिड कपल और 3 लोगों ने उनके एक बिजनेसमैन दोस्त को अपने घर पर इनवाइट किया। अवस्थी ने संवाददाताओं को बताया कि सेक्टर 119 में अर्निया सोसाइटी के एक फ्लैट पे 20 और 20 मार्च के दौरान रात डकैती के बारे में सेक्टर 113 थाने को अलर्ट किया गया था। अधिकारी ने कहा 3 लोग जिसमें कपल और बिजनेसमैन नशे की हालत में पुलिस स्टेशन आए थे।
उन्होंने मेडिकल टेस्ट का अनुरोध किया, जिसमें तीनों को मामूली चोटें आई थी। अगले दिन उन्होंने लूट की शिकायत दर्ज की थी। जांच करने पर पुलिस ने पाया कि बिजनेसमैन वीरेंद्र मलिक, जो इस मामले में शिकायतकर्ताओं में से एक है, उसको अजीत उर्फ राहुल सिंह और उसकी पत्नी माही ने अपने अपार्टमेंट में आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कपल ने 4 और लोगों को अपने घर में डकैती डालने के लिए जोड़ा था और उनमें से एक अंकुर पायल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि रॉबर्स बिजनेसमैन द्वारा पहने गए कुछ गोल्ड ज्वेलरी के साथ भाग गए और उन्हें कुछ नशीला पदार्थ भी दिया, जिससे वो 24 घंटे से अधिक समय तक बेहोश रहे। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने मलिक से उसकी क्रिप्टोकरेंसी की जानकारी, उसके मोबाइल पासवर्ड भी मांगे, जिसे मलिक ने पिटाई के बावजूद शेयर करने से इनकार कर दिया। अधिकारी ने कहा कि 3 अन्य लोग जो डकैती का हिस्सा थे, उनकी पहचान मेरठ के रहने वाले दीपक, मथु और अंजुम के रूप में की गई है और उन्हें पकड़ने की कोशिश भी जारी रही है। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए 3.0 TV।